नमस्ते। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कोरोना वायरस के टेस्ट के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है वायरस को पकड़ना, यानी कि वायरस आप में है कि नहीं ये देखना। इस टेस्ट को आरटी-पीसीआर बोलते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें किया क्या जाता है, इसमें आपके नाक और गले से एक स्वैब लिया जाता है और इस स्वैब को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये टेस्ट करती क्या है? ये टेस्ट, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, तो ये टेस्ट बेसिकली वायरस आरएनए को निकालती है अपने केमिकल्स के थ्रू और उसको मल्टीप्लाई करती है, जिसकी जेरोक्स बनाती है बहुत मल्टीपल कॉपीज और फिर इसको आइडेंटिफाई करती है। ये ऑलमोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मेरा ये टेस्ट नेगेटिव आ गया मतलब मुझे कोरोना वायरस नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ केसेस में सैम्पलिंग एरर हो सकता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद आपके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते। इसको वायरस डिटेक्ट होने में कुछ टाइम लगता है। इस दौरान अगर टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आ सकता है। इस सब पोजीशंस में आपको दोबारा टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जानते हैं ये रैपिड टेस्ट क्या है। बेसिकली हम समझते हैं कि क्या होता है जब भी कोई कीटाणु हमें इन्फेक्ट करता है या हमारे शरीर में घुसता है, बॉडी उसको मारने के लिए गोलियां चलाती है ना। अब ये जो गोलियां हैं इसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो जैसे शाम आया तो एक तरह की गोली चलेगी, राम आया तो एक तरह की गोली चलेगी। इसी को डिटेक्ट करते हैं ये रैपिड टेस्ट। ये किट्स होती है प्रेगनेंसी किट की तरह और इसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं कि आपके शरीर में वो एंटीबॉडी है कि नहीं। अगर वो एंटीबॉडी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हो। पर इसका नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो एंटीबॉडीज या गोलियां जब शरीर चलाता है वो तुरंत नहीं चलाता। जैसे वायरस घुसता है उसी वक्त नहीं चलती, इसको कुछ दिन लगते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज आने में, विच इज़ ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन लग सकते हैं एंटीबॉडीज डिटेक्ट होने में। और ये लंबे टाइम तक, जैसे 2 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम पहले निकलता है, आईजीजी बाद में। तो इन्फेक्शन होने के काफ़ी आप ठीक भी हो गए उसके बाद भी आपके शरीर में आईजीएम एंटीबॉडीज रहती हैं, तो वो डिटेक्ट हो सकती हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली सर्वेलेंस के लिए यूज़ होती हैं। अब जानते हैं ये सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या है। अब जैसे कि हमने जाना, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट हमने करवा ली, इससे तो आपको पता चल गया कि आप में एंटीबॉडीज़ हैं, पर आपकी एंटीबॉडीज़ कितना है, कौन सी टाइप की कितनी है, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजी मतलब सेरम मतलब प्लाज्मा, जो खून का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, जो पानी वाला हिस्सा होता है, उसकी टेस्ट। तो वो पता चलती, क्वांटिटीफाई करती है आपके इन चीज़ों को, सो दैट ये पता चल सके कि आप कितने दिन तक इम्यून रहोगे। अभी तक कोरोना वायरस के बारे में ये हमें पता नहीं कि एक बार इन्फेक्शन होने से दोबारा हो सकता है कि नहीं, इसकी कोई गारंटीड स्टडी अभी तक नहीं है। और भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि एंटीजन का भी रैपिड टेस्ट आता है। इसमें वायरस जो गोली आपको चलाती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसकी स्पेसिफिटी और सेंसिटिविटी बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता है। मार्केट में करीब करीब 200 तरह के रैपिड टेस्ट के किट मिलते हैं जिससे कि पता चल सके सर्वेलेंस के लिए, पर एफडीए ने सिर्फ 16 से 17 टेस्ट को अप्रूवल दी है। आशा करता हूँ आपको ये कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।